नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता कानून के विरोध में यूपी समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यूपी में हिंसक प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने के साथ साथ कईयों को गिरफ्तार करना पड़ा। इस कड़ी में पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसक विरोध प्रदर्शन पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने वाले दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वाले दंगाइयों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, जिससे नुकसान की कीमत वसूली जाएगी। दंगाइयों से निपटने के लिए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात तो कह दी, लेकिन क्या असल में ऐसा हो सकता है? यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रव करने वाले लोगों से कीमत वसूल कर सकती है या फिर संपत्ति जब्त कर सकती है? तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। अगर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी साबित हो जाता है तो उसे 5 साल की सजा दी जा सकती है या जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक वो नुकसान का 100% भरपाई ना कर दे। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 ये एक केंद्रीय कानून है, लेकिन राज्यों ने इस बारे में अपने अपने कानून बना रखे हैं। केंद्रीय कानून के अलावा राज्यों के कानून के मुताबिक भी ऐसे मामलों में दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि अगर राज्य चाहे तो संपत्ति नुकसान को लेकर अपना कानून बना सकता है। केरल में भी पिछले दिनों सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश का मसला काफी ज्यादा उछला था। तब हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, जिसमें सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इससे निपटने के लिए केरल सरकार ने केरल प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑर्डिनेंस 2019 पास किया था, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति के नुकसान के बराबर माना जाएगा। इस कानून में 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। विस्फोटक का इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा और 100% तक रिकवर ना हो जाने तक जमानत ना देने का प्रावधान भी किया गया। इसी कड़ी में अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें तो नुकसान होने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी नुकसान करने वाले आरोपी की होगी। यानी कि अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो कोर्ट ये मानकर चलती है कि नुकसान का आरोपी इसका जिम्मेदार है। बता दें कि गाइडलाइंस में साफ किया गया है कि आरोपी को खुद अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। निर्दोष साबित ना होने तक कोर्ट इसके लिए उसे ही जिम्मेदार मानेगी। हालांकि आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान को वसूल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो दंगाइयों की संपत्ति को जब्त कर सकती है और देश का कानून भी इसकी इजाजत देता है। इससे साफ हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है वो खोखला नहीं है और वैसे भी किसी भी देश के लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। ऐसे में जो नुकसान हो रहा है वो हमारा नुकसान है, यानी कि टैक्स पेयर्स का नुकसान है और अगर नुकसान किया है तो भरपाई करनी होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।